ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। गौरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गौरव महाप्रभु की जय। महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में उपस्थित होने के लिए। और आज एक विशेष दिवस है, हमारा जो है एकादशी है। तो हम इस आज एकादशी के पावन पर्व पे नवदीप मायापुर धाम का जो है गुणगान कर रहे हैं। आज प्रवेश करेंगे हम एक नए द्वीप में, है ना। इस एकादशी तिथि में एक नए द्वीप में प्रवेश करेंगे, वो है मध्य द्वीप, है ना। तो ये हमारे पूर्वी तट पे जो चार हमारे द्वीप हैं, तो सबसे पहले कौन सा है हमारा अंतर्द्वीप, है ना, जो आत्मनिवेदन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाता है सीमंत द्वीप, है ना। और उसके बाद फिर कौन सा आता है गौद्रुम द्वीप, है ना। तो आत्मनिवेदन हो गया हमारा। और जो है सीमंत द्वीप किसको रिप्रेजेंट करता था, श्रवणम को, है ना। और उसके बाद फिर जो है गौद्रुम द्वीप जो कि हमारा जो है कीर्तनम को रिप्रेजेंट करता है। और आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं मध्य द्वीप में, जो कि पूर्वी तट पे लास्ट हमारा ये जो है द्वीप पड़ता है। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये जो है स्मरण को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सारे वेदों को जो सार है वो हमारे जो है मध्वाचार्य जी ने बताया था, करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा सार है, इसीलिए हमारे भगवान भगवत गीता में कितनी जगह वो बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान का हमेशा मन मना भव मद भक्तो, हमेशा मेरा चिंतन करते रहो, है ना। तो ये चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, हर समय भगवान को याद रखना। तो ये हमारे जो है स्मरण में ये वाला जो है द्वीप जो है रिप्रेजेंट करता है भक्ति के अंगों में। तो आइए हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब नित्यानंद राम और जो है जीव गोस्वामी को लेके प्रवेश करते हैं और गौतम द्वीप में वो सारे स्थानों को देखते हैं, तो मध्य काल में वो हमने देखा था कहाँ रुके थे, नरसिंहपल्ली, है ना। उस स्थान पे सारी जगहों को देखते हैं और फिर वहां से वो थोड़ा विश्राम करके फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो है दूसरे द्वीप में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे ये किस तरह से बताया जाता है, इसमें भी मंगलाचरण आता है थोड़ा सा। फिर हम लोग को वो मंगलाचरण कंफर्टेबल नहीं, इसलिए हम लोग कीर्तन कर लेते हैं थोड़ी देर, है ना। तो इसमें वो क्या बोलते हैं, हाँ इसमें वो बताते हैं कि निशि अवसाने मत गौर गाने चली नैना नित्यानंदा संगे भक्त गण प्रेमे ते मगान विस्तारिया परमानंदा।
तो रात्रि समाप्त होने पर श्री नित्यानंद प्रभु भक्तों के साथ गौरांग महाप्रभु के नामों का गान करते हुए मत होकर चल रहे हैं। मतलब ये सुबह सुबह भोर होते ही वो शुरू हो गया उन्होंने। वे भगवत प्रेम में निमग्न थे एवं उस परमानंद का वितरण भी कर रहे थे। और वो जो सारी चीजें हैं, तो अब ये आ जाता है मधुद्वीप में। मधुद्वीपे आसी बले हसी हसी एत माजिदा ग्राम हेता सप्त ऋषि भजी गौर शशि करी करी लेना सुविश्राम। श्री नित्यानंद प्रभु मध्यद्वीप में पहुंचकर मुस्कुराते हुए बोले कि यह माजीदा ग्राम है। क्या है? माजीदा ग्राम। यहाँ पर 7 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। तो ये जो मध्यद्वीप में प्रवेश करते हैं, तो महाप्रभु वो चैतन्य नित्यानंद प्रभु दिखाते हैं कि ये देखो ये कौन सा है, ये माजीदा ग्राम है। और ये आज भी जो है माजीदा गांव के नाम से ही जाना जाता है। और इसको जो है ये मध्यद्वीप में आता है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे 7 ऋषियों ने वो किया था, तपस्या की थी। कौन से हैं? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि एवं भरद्वाज जो है नामक ये ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हुए यहाँ बहुत समय तक रहे थे। तो ये है इस द्वीप की महिमा। तो इस द्वीप का नाम कैसे पड़ा? इस द्वीप का नाम ऐसे पड़ा जब वो वहां प्रवेश करते, क्योंकि यहाँ पे सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। और इसकी एक और स्टोरी है। तो वहां पे ये विशेष स्थान पे वहां पे पहुंचते हैं। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे? अब इसके जो है आ जाते हैं। तो ये हमारा, ये जब हम लोग चलते हैं इसमें, जब प्रवेश करते हैं इस द्वीप में, तो क्या होता है? बौद्रुम द्वीप खत्म हुआ ना, वहीं से वो लोग चले। तो बौद्रुम द्वीप जहाँ पे खत्म होता है, तो उसके दक्षिणी छोर से ये शुरू हो जाता है बौद्रुम द्वीप को, इसलिए यहाँ पे ये प्रवेश करते हैं। तो जैसे कि हमने महात्म्य जाना कि सप्त ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की थी, नंबर पहला। तो ये इसके लिए विशेष जो है यहाँ पे वो है। और इसमें क्या हुआ था कि जब सप्तऋषि ये जब तपस्या कर रहे थे, तो हर ऋषि एक एक चीज यहाँ के गुणगान कर रहा था। यहाँ पे एक एक चीज की गुणगान करता है। क्या करता है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं एक एक ऋषि। भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये पास टाइम किया, ऐसे ऐसे किया, तो ये सारी चीजें वो करते हैं। तो ये सारी चीजें जब सुनते हैं, तो स्वयं भगवान गौरांग वहां पे आते हैं। भगवान गौरांग वहां पे उनको दर्शन देते हैं। जब उनका कोई चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, तो भगवान वहां पे प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भगवान गौरांग स्वयं आते हैं और सबकी तपस्या से बड़े खुश होते हैं। और किस समय आते हैं? मध्य काल में आते हैं। तो ये दूसरा इसका महात्म कि चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे प्रकट होते हैं, तो मध्य काल होता है। सूर्य एकदम प्रखर अपने तेज में होता है ना। और जैसे सूर्य का तेज होता है, वैसे ही महाप्रभु का भी तेज होता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु तो है ही, है ना, गॉड जो है, स्वर्ण जो है इनका आभा है। तो वैसे महाप्रभु एकदम बहुत सुंदर से, इसमें पूरा डिटेल दिया गया था कि कैसे महाप्रभु का उज्जवल शरीर चमक रहा था सूर्य के समान, कैसे उनका जनेऊ दिख रहा था, कैसे उनके तिलक दिख रहे थे, एकदम सूर्य के प्रकाश की। सूर्य भी प्रचंड पे और भगवान का तेज भी जो है। और ये मध्य काल में उनको दर्शन दिए, तो इसीलिए इस द्वीप को क्या बोलते हैं? मध्य द्वीप, क्योंकि भगवान ने मध्य काल में आके यहाँ पे दर्शन दिया। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा, ये हमारे मध्य काल में चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया। और इसमें क्या बताते हैं वो? हाँ, और उसमें ये बोलते हैं कि जो भी इस द्वीप में भगवान को स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे वो लोग चिंतन कर रहे थे, महाप्रभु वहां पे आ जाते हैं इस स्थान पे। तो इस स्थान पर जो है इस तरीके से आया। अब फिर वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो सारे ऋषि मुनि होते हैं, तो वहां पे वो बोलते हैं कि, और अकेले नहीं आते भगवान, अब भगवान अपने सारे पार्षदों के साथ आते हैं ना। और फिर वहां पे जो है ऋषि मुनियों को जो है वो ऋषि मुनि उनकी प्रार्थना करते हैं। ऋषि मुनियों को वो दर्शन प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में वो सारे सप्त ऋषि प्रार्थना करते हैं। फिर उनको वो जो है उपदेश देते हैं। क्या देते हैं उपदेश? वो ये कहते हैं, सुनी गौर हरि बले दया करी सुनी अहो ओहे ऋषि गण छाड़ी अभिलाषा ज्ञान कर्म पाश कर कृष्ण आलोचन। उनकी प्रार्थना को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने दया पूर्वक कहा, हे ऋषियों सुनो, अन्य सभी अभिलाषाओं को त्याग कर
ज्ञान और कर्म के बंधन से निकलकर केवल श्री कृष्ण लीला का ही वर्णन करो, श्री कृष्ण का ही चिंतन करो, श्री कृष्ण का ही कीर्तन करो। इस तरीके से वो उनको बताते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, कुछ समय पश्चात मैं अपनी लीला नवदीप में प्रकट करूंगा, उस समय आप सभी मेरे नाम संकीर्तन के लीला का दर्शन कर सकोगे। तो इस तरीके से वो उनको बेनिडिक्शन देते हैं। किंतु अभी इन सभी विषयों को गुप्त ही रखना, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं इनको गुप्त ही रखना, ये मेरा आदेश है। श्री कुमार हट में अपने द्वारा बनाए गए घाटों पर जाकर श्री कृष्ण का भजन करो। तो वो उपदेश देते कि अब तुम जाओ और वहां पे कुमार हट है, वहां कुमार हट जाके तुम उन वो है भजन करो, और मैं जल्दी ही वहां पे वापस आऊंगा। तो इस तरीके से वो हो जाता है। और ये ही जो कुमार हट है, ये नवदीप धाम में जो स्थान है वो है सप्त टीला। तो ये दूसरा स्थान हो गया। पहला तो हम लोगों ने महात्मा जान ली। तो पहला स्थान जो मध्य द्वीप में वो कौन सा है, सप्त टीला, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया था कि तुम लोग वहां जाके नाम प्रचार करो। तो इस तरीके से ये सप्त टीला आ जाता है। ये स्थान जो भी बताते हैं कि जो भी यहाँ इस स्थान पे रहता है और जाता है और भगवान की भजन करता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो उसको जरूर ही अवश्य ही मिलेंगे। और ये बहुत सुनसान सा एरिया है, कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि महाप्रभु आए थे, उन्होंने ऋषियों को दर्शन दिए थे। तो इसलिए भक्तगण यहाँ पे आते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और उसके बाद फिर ये हो जाता है, उसके बाद फिर भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये सात टीले ऐसे दिखाई देते हैं मानो आकाश में प्रकाशित सप्तऋषि मंडल हो। पर यहाँ पर नियमों का पालन करे बिना कोई वास करने से श्री गौरा हरि को प्राप्त हो सकता है। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता हो, कोई भी नियम आप फॉलो नहीं कर रहे, बस आप वहां जाके सिर्फ नाम जप अगर करोगे, गौरा हरि को पुकारोगे, तो भी आपकी सारी वांछाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद भगवान जो है कहाँ जाते हैं, दूसरा स्थान कौन सा दिखाते हैं, ये हो गया सप्तटीला है ना, जहाँ पे ऋषियों ने तपस्या की थी। और उसी से जो है इसका नाम जो है मध्य द्वीप पड़ा था। अब आ जाते हैं दूसरा एक स्थान बहुत विशेष है यहाँ पे, वो है नैमिषारण्य, है ना। अभी हम लोग नैमिषारण्य के उस दिन बात कर रहे थे कि हम लोग भागवतम होगा तो उसके बाद हम लोग नैमिषारण्य जाएंगे। मायापुर में भी जा सकते हैं, वहां पे भी नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य की विशेषता क्या है, नैमिषारण्य में हम सब जानते हैं सूत गोस्वामी ने क्या किया, अपना जो है सुखदेव भागवतम बोला था। तो इसीलिए वो स्थान इसीलिए है, भागवतम के लिए विशेष तौर पे है। और यहाँ पे ये नैमिषारण्य की बोलते हैं, ये नैमिष वन है, ये नैमिष वन है जो नैमिषारण्य से अभिन्न है। जो नैमिषारण्य अपना स्थान है वहां पे। तो ये बोलते हैं कि कलयुग में ये स्थान, कलयुग में सौनक आदि ऋषियों ने यहाँ पे जैसे वहां पे किया था, वैसे यहाँ पे भी ये सारे ऋषि आए और यहाँ पे आके गौर कथा की। किसने, से हमारे जो है सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे भी आके क्या किया, गौर कथा की। वहां पे हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, यहाँ पे गौर कथा करते हैं। अब आप देखेंगे, मैं जब इसको पढ़ रही थी, तो जो भी जैसी कथा की चर्चा आती है, जैसे भगवान का गुणगान आता है, शिव जी हमारे पहले आ जाते हैं। सारे नवदीप धाम में जितनी भी आप द्वीप देखेंगे, सब जगह जो है शिव जी हैं, सब जगह। तो यहाँ पे भी शिव जी को पता चलता है, अरे गौर कथा हो रही है, गौर कथा हो रही है, मुझे तो जाना है, वो तो मुझे जाना है। तो इस तरीके से जब वो भी सुनते हैं, तो वो भी जो है इस स्थान पे आते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उसी से कनेक्टेड हमारा दूसरा स्थान है। तो ये हो गया हमारा नैमिष वन, है ना। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, नैमिष वन के लिए क्या क्या बताते हैं, इहर दक्षिणे देह नयने आछे एक जलाधार, एत गोमती सुपवित्र आति नैमिष कानन आर। तो मध्य द्वीप के दक्षिण की ओर गोमती नाम की एक नदी है, नैमिषी नैमिषारण्य इसी नदी के किनारे पे स्थित है। तो अब ये यहाँ पे एक नदी का आ गया, गोमती नदी। तो हमने देखा ना, सारी नदियों का धीरे धीरे करके विवरण आ रहा है ना, 16 नदियां तो 16 नदियों का विवरण। तो पिछले सत्र में हमने जाना था, है ना, गौतम द्वीप में कौन कौन सी नदी थी, अलकनंदा नदी थी और मंदाकिनी, दो नदियों को हमने जाना था। अब यहाँ पे कौन सी आ गई, गोमती। तो ये गोमती जो है इसी नैमिषारण्य के तट पे जो है ये नैमिषारण्य आता है। तो ये हो गया हमारा इसके बाद।
उसके बाद बताते हैं प्राचीन समय में जब कली शक्तिशाली हो गया था, कली का प्रभाव बढ़ गया था, सौनक ऋषि के नेतृत्व में सारे ऋषि सूत गोस्वामी जी के कमल मुख से गौर भागवत सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं। और इसकी महिमा क्या बताते हैं, नैमिषारण्य की महिमा क्या बताते हैं, कि जो यहाँ पे क्षेत्र है कार्तिक मास में, हेता जेई जन पुराण पठन करे कार्तिक मासे, सर्व कलेश तजे गौर रंग माजे ब्रज लभे अनयासे। जो भी कार्तिक के मास में इस स्थान पर बैठकर पुराणों की कविताओं का पाठ करता है, वह सारे दुख कष्टों से तुरंत मुक्त हो जाता है और गौरांग महाप्रभु की सेवा में व्यस्त होकर सरलता से व्रज धाम को प्राप्त करता है। क्या है यहाँ की महिमा, यहाँ पे हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। गौर जो कथा है, जैसे अब तीन शास्त्रों में महाप्रभु की बताई गई है, कौन सी है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, है ना। तो इस तरीके से कोई भी गौर कथा जो है आप वहां पे जाके कर सकते हो। और वैसे भी बोला गया है जो वैष्णव होते हैं वो भागवत जरूर पढ़ते हैं, उनका उनका जो ग्रंथ है वो भागवत है, भागवत उन्हें पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे गौर भागवत हो और चाहे वो कृष्ण भागवत हो, भागवत पढ़नी ही चाहिए। तो इस स्थान पे जब भी जाए तो थोड़ी देर अपना भागवत भगवान की जरूर पढ़ें, क्योंकि मध्य द्वीप में विशेष तौर से जो है भागवत की चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोमती नदी के बारे में हो गया। अब उसके बाद जब ये भागवत जब कथा होती है और ये सब बताया जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, शिव जी एकदम विचलित हो जाते हैं, जैसे हमने बताया था। तो शिव जी आते हैं, तबु पंचानन छाड़ी वृषासन से, श्री हंस वाहन ये, सुनील पुराण गौर गुणगान आपन भक्त लय। शिव जी इतने विचलित हो जाते हैं, वो अपने वृष जो अपना उनका जो नंदी है चल देते हैं, और चल रहे थे, वो कहते हैं नंदी तुम्हारे साथ जाएंगे ना तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, गौर कथा खत्म हो जाएगी, मुझे तुम्हारे संग नहीं जाना है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अपना वाहन दे दो, मेरा वाहन तो धीरे चलता है। तो वो ब्रह्मा जी से उनका वाहन लेते हैं, उनका वाहन कौन सा है, हंस वाहन। कि आपके वाहन से देखो, भगवानों में भी ना एक्सचेंज हो जाता है, हमें इस चीज की जरूरत है, थोड़ा जल्दी जाना है, आप आपको अपनी गाड़ी दे दीजिए। तो वो उनको उनकी गाड़ी मांग लेते, क्या है, हंस से। हंस पे बैठ के शिव जी पहली बार, आपने कभी नहीं देखा होगा शिव जी को, पर गौर कथा में हम ये जान रहे हैं कि शिव जी हंस पे बैठ के इस द्वीप में प्रवेश किया, यहाँ पे क्या सुनने के लिए, गौर कथा। तो अब दूसरा जो यहाँ पे स्थान आता है वो है हंस वाहन स्थान, इसी के पास में ये स्थान आता है। और आज भी आप देखेंगे ये जो हंस वाहन है, ये वहां पे आपको दिखाई देगा, हंस है पूरा बना हुआ। अब तो वो वैसा है। और वो पहले क्या करते थे, उसको गोमती नदी में रख देते थे, छुपा देते थे अंदर, और सिर्फ 3 दिन के लिए उसको बाहर निकाला जाता था, 3 दिन के लिए उसको बाहर निकाला जाता था। और अब जो है ये चैतन्य महाप्रभु, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। 3 दिन के लिए बाहर निकाला जाता था, वो जो चैत मास की जो पूर्णिमा है उसी टाइम पे 3 दिन, तो जो भी लोग थे वो 3 दिन इसके दर्शन करते थे। पर फिर क्या हुआ कि एक बार जो है वो गोमती नदी से इसको वाहन को चुरा लिया, किसी ने चुरा लिया। पर भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान को तो सिर्फ भक्तों के बीच में ही रहना था, जो हंस वाहन जो था उनका, तो वो चुरा लिया। और शिव जी की मूर्ति भी थी वहां पे, तो वो चुरा लिया। तो बाद में फिर स्वयं भगवान स्वयं उसी स्थान पे वापस लौट के आ गए जहाँ पे वो पूजा होती थी। फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इनको गोमती नदी में नहीं छुपाएंगे अंदर, क्योंकि भगवान शिव जी को जल चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा गोमती नदी में रखते हैं, ठंडे रहेंगे। और भगवान वेग से आते हैं, इसके पीछे जो कथा आती है वो ऐसे आती है, भगवान वेग वेग से आते हैं, थोड़े उत्साहित होते हैं, गर्मी लगती है तो उनको जल चढ़ाओ, तो इसलिए वो गोमती नदी में रखते थे। पर वो तो चुरा लिए गए, तो उन्होंने कहा अब नहीं उनको रखेंगे, अब इनको मंदिर में रखेंगे, यहीं पे पूजा होगी, यहीं पे जल चढ़ाया जाएगा। तो आज भी उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, और वो हंस वाहन उनका वहां पे है। तो बहुत सुंदर है, आप जब जाएंगे उसको दर्शन करिएगा। काफी छोटा सा है, बहुत छोटे छोटे मंदिर है, बहुत एलोबरेट कुछ नहीं बना है वहां पे, क्योंकि इतना अभी वहां पे विस्तार हुआ नहीं है चीजों का। सिर्फ जो वही है ना कि नवदीप धाम में वो ही जाते हैं जिनको गौर के बारे में पता है और जिन पे भगवान की कृपा है। कोई नॉर्मल इंसान, मतलब जो अभक्त हैं या जिनको कुछ नहीं पता, वो जा ही नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं नवदीप के बारे में, क्योंकि माया देवी उनको आवरण में रखती है। तो इस तरीके से ये स्थान हमारा जो आ जाता है। और हाँ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से वो जो है वहां पे पहुंचते हैं, छोड़कर वहां पे उन्होंने गौर का जो है किया। और फिर वो क्या करते हैं, वो जब सुनते हैं
तो वो इतने जो है खुश हो जाते, तो वो कहते हैं, गाइया गा, गाइया गाइया नाचिया नाचिया शैवजत काशीवासी, पंचानने घोरी बलि गौर हरि, पुष्प फेले राशि राशि। तो फिर उसके बाद काशीवासी क्या बोल रहे हैं? काशीवासी, ये काशी में रहने वाले हैं, ये सभी शैव जो हैं पंचानन शिव को घेर कर गौरहरि के नाम का कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या होता है, उसके बाद फिर वो जो है दूसरी जगह, अब यहाँ पे नित्यानंद भगवान जो है, ये जो स्थान उन्होंने देख लिया, अब इसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ी देर वो विश्राम करते हैं। यहाँ पे विश्राम करते हैं नैमिषारण्य में। ये नैमिषारण्य के पास ही सारा है हंस वाहन स्थान, नैमिषारण्य में। यहाँ पे वो रहते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पुष्कर जाते हैं। तो अगला स्थान कौन सा आ गया? पुष्कर। तो आपने इसको नोट डाउन कर लीजिए। पुष्कर में वो पहुंचते हैं, पुष्कर तीर्थ। अब हम लोग जानते हैं कि पुष्कर का एक ही मंदिर है, सब लोग सब जब जानते हैं ना पुष्कर का एक ही मंदिर नहीं। अब इस कथा से पता चलता है पुष्कर का एक मंदिर नहीं है, एक स्थान महापुष्कर जिसको बोला जाता है, वो हमारे इस मध्य द्वीप के अंतर्गत आता है। और जो स्वयं भगवान वहां पे आए थे, तो हम आप कहते हैं इसको बोलते हैं ब्रह्म पुष्कर, है ना, ब्राह्मण पुष्कर बोलते हैं इसको। तो ये कैसे है, तो इसमें जो है पुराणों में जैसे हमने बोला है, तो इसमें बताते हैं कि जो भी एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था दिवदास, है ना। तो सारे यहाँ पे यात्रा कर रहे थे इस जगह पे, तो दिवदास जो ब्राह्मण करते हैं वो वहाँ पे वास करते हैं, वो पूजा करते हैं। और उनको जब वो करते हैं तो वो कहते हैं कि पुष्कर स्थान, पुष्कर स्थान, उनके मन में ये विचार आता है कि पुष्कर स्थान महत्व है। तो जब वो उठते हैं सुबह, तो उनको ये पूरा, वैसे तो ये छोटा सा एक जलाशय होता है, जब वो सुबह उठते हैं तो फिर वो क्या देखते हैं कि अरे ये तो पूरा पुष्कर जैसा ही है, जैसा उन्होंने वो क्योंकि देखा हुआ था पहले पुष्कर स्थान, तो पूरा पुष्कर की तरह उनको वो सीन दिखाई देता है। तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये जो है ब्रह्म पुष्कर सर्वोत्तम, सारे जो है तीर्थों में सबसे उत्तम है। तो यहाँ पे बोलते हैं, और सारे तीर्थों का जल यहाँ पे समाहित रहता है। तो इस तरीके से ये ब्रह्म पुष्कर जो है यहाँ पे तीर्थ स्थान आ जाता है। और इसको तीर्थराज स्वयं आके जो है उन्हें दर्शन देते हैं, तीर्थराज आके स्वयं उनको बोलते हैं कि ये जो है पुष्कर स्थान है, ये बहुत पवित्र है, तुम यहाँ पे स्नान करो। तो किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ब्रह्म पुष्कर में आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे स्नान करो। उसके बाद फिर जो है ये हो गया, और उसके बाद फिर पुष्कर देवदास को जो है स्थान बताते हैं, और फिर वो जो है इच्छा जो उनकी होती है वो पूर्ण कर देते हैं, वही जो ब्राह्मण होता है वो। और उसके बाद फिर वो जो है अगले स्थान की तरफ चलते हैं, है ना। तो अगले स्थान में फिर कहाँ जाते हैं वो, उसके बाद फिर वो जाते हैं, और ये यहाँ पे, हाँ, अगला स्थान है उच्चाहट। उच्चाहट जो है टीला, वहां पे जो है जाते हैं। वो कौन सा जगह होती है, तो ये मध्यद्वीप के किनारे ही ये स्थान आता है। और ये स्थान उच्चाहट, इसको जो है किससे अभिन्न है ये स्थान, ये कुरुक्षेत्र से अभिन्न है। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से स्थान देख लिए यहाँ पे, कौन बताएगा मध्यद्वीप में? सबसे पहले कहाँ गए थे? तो सप्तटीला, सप्तटीला। हंस वाहन, हाँ। फिर पुष्कर द्वीप, नैमिषारण्य भी रह गया, नैमिषारण्य गए थे। नैमिषारण्य, पुष्प, पुष्कर द्वीप और अभी उच्चाट टीला। उच्चाहट टीला। हाँ, तो अब ये कुरुक्षेत्र आ गया है ना, तो ये अभिन्न है कुरुक्षेत्र से। तो ये बताते हैं। और ये इस जगह जब वहां पे जाते हैं तो इस क्षेत्र की क्या महिमा बताते हैं, इसमें बताते हैं कि कोई भी इस क्षेत्र में, और सारे देवी देवता, ये जो है उच्चहट क्यों बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे देवी देवताओं ने आके नाम हट्ट चालू कर दिया। सारे देवी देवताओं ने आके भगवान के नाम का कीर्तन किया, तो उन्होंने भी हट्ट खोल दिया, तो उच्चा हट्ट इसलिए इसका नाम पड़ता है। और ये कुरुक्षेत्र से अभिन्न इसको माना जाता है। तो कहते हैं कि जो भी 100 वर्ष तक जो है यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र में रह के जो उसको पुण्य मिलता है, जो कुरुक्षेत्र है वहां पे अगर कोई 100 वर्ष तक रहता है और उसको जो पुण्य मिलता है, सिर्फ एक रात्रि यहाँ विश्राम करने से उसको वो सारे फल मिल जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना औदार है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पुरुषोत्तम महाराज का वो लेक्चर सुन रही थी, जब हम लोग की यात्रा कार्तिक यात्रा थी, तो वो यही बोल रहे थे कि बहुत आलसी लोग होते हैं जिन पे जो है गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करी जाती है। तो फिर वो 1 महीने की चलती है ये गोवर्धन की परिक्रमा, ये नहीं करी जाती है, तो जो है, तो फिर वो क्या करते हैं,
इधर जगन्नाथपुरी में आ जाओ, एक ही दिन की परिक्रमा होती है, एक ही दिन में आपको पूरा जो है मिल जाएगा, इस तरीके से बताते हैं। और ऐसे ही जब आप नवदीप में जाते हैं, नवदीप की भी 1 महीने की होती है, पर कुछ नहीं, अगर एक रात्रि भी जाके वहां पे विश्राम करते हैं तो पूरी परिक्रमा का आपको फल मिल जाता है। और तो और कुछ नहीं, जूम पे बैठे बैठे सिर्फ नाम ले लो नवदीप जो है 9 दीपों के, उससे भी आपको पूरा फल मिल जाएगा। तो इस तरीके से कितना औदार्य धाम है ये हमारा। तो ये हो गया हमारा आज तो अ, अपने वो जो नौबदी का वो तो नहीं किया है किसने। हाँ, किसी ने नहीं किया। एनीवे, चलिए देखते हैं, कोई कोई करना चाहे तो कर सकता है लास्ट में, अगर किसी के मन में इच्छा आती है तो। एकादशी का दिन है तो तो ये हो गया। अ, उसके बाद ये, हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं सावरी देव अपना हट खोल लेते हैं, इसलिए इसका उच्चाहट नाम पड़ता है। उसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो जाते हैं प्रयागराज। अब हम कौन से धाम पे वो जा रहे हैं, तीर्थ पे? प्रयागराज। देखिए सारे तीर्थों का वर्णन यहाँ पे आता है, पंचवेणी इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो स्थान है वो पंचवेणी के स्थान से नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है प्रयागराज से अभिन्न है। पर ये प्रयागराज नहीं, महाप्रयागराज इसको बोला जाता है। तो हाँ, महाप्रयागराज इसको बोला जाता है। तो पुष्कर तीर्थ हो गया, उच्चाहट हो गया। ठीक है, इसको कुलिया पहाड़ भी बोलते हैं। ये जो हमने सुना ना उच्चाहट, इसको कुलिया पहाड़ भी, कुलिया पहाड़ से ये अभिन्न है, तो इसको कुलिया पहाड़ भी बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है भ्रमण करते करते वो आगे पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर जो है संपूर्ण परिक्रमा इनकी हो जाती है नित्यानंद प्रभु की। रात्रि में यहाँ पे फिर वो हाँ, पंचकोश परिक्रमा करने के बाद समुद्र तट ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो पहुंचते हैं पंचवेणु, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये 5 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं यहाँ पे? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना और सरस्वती। भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पे जो है बताते हैं। और यहाँ पे एक सेतु बना हुआ है जिसको बोलते हैं गौरांग सेतु, क्योंकि गौरांग महाप्रभु यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके स्नान किया था इस नदी में। और कहते हैं कि जो भी इस स्थान पे आता है और इस पंचवेणी में स्नान करता है, जिसको बोलते हैं महाप्रयाग, तो वो क्या होता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है, उसको दोबारा इस जो है जगत में आने नहीं आएगा, उसका जो है उद्धार हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है विशेष स्थान यहाँ पे आता है। और यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक, कई लाख वर्षों तक यज्ञ किया था इस जगह पे, और सारी नदियों को बुलाया था। तो इस तरीके से ये सारी नदियां आती हैं और भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो महाप्रभु यहाँ पे आते हैं स्वयं और स्नान करते हैं और इस जगह को पवित्र बना देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पंचवेणी स्थान। ठीक है, तो कितना जगह हो गया हमारा, समय हो गया हमारा समय। तो ये हमारा आज का पूरा हो गया। तो हमने सारे तीर्थों को जाना। अब हम लोग जो है अगले दिवस से जो है पश्चिम जो है ये हो गया पूर्वी तट पे, ये 4 द्वीपों पे। अब हम लोग पश्चिमी तट पे जाएंगे। तो हम लोग कौन कौन से देखेंगे? कौल द्वीप। सबसे पहले कौल द्वीप को देखेंगे, फिर ऋतु द्वीप को देखेंगे, और उसके बाद कौन सा द्वीप आएगा? हमारा जाहनु द्वीप, है ना। और उसके बाद मौद्रुम द्वीप, और फिर लास्ट में हमारा रुद्र द्वीप। तो ये 5 द्वीप जो है हम लोग अगले सत्र में, पर क्योंकि ये आने वाली है गौर पूर्णिमा, तो हम क्या करेंगे, 2 सत्रों में जो है कोशिश करेंगे इन जो है 5 द्वीपों को करने की। आप लोग बताइए, 2 सत्रों में करना है कि इसको कंटिन्यूएशन करना है? अगर गौर पूर्णिमा निकल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, हम लोग विस्तार से सुनेंगे, आप लोग जो बताएंगे वैसा। क्या चाहते हैं? विस्तार से सुनना है। विस्तार से सुनेंगे ना, एक विस्तार एक। से ही सुनना है माता जी। ठीक है, वेरी नाइस। विस्तार से। ये अच्छा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक एक द्वीप में रुकेंगे और उसकी महिमा वर्णन करेंगे, और हमको ज्यादा जो है बीच में हमारी क्या आ जाएगी, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस भी आ जाएगा, गौर पूर्णिमा भी आ जाएगी, उसके बाद भी इसका जो है ग्लोरिफिकेशन चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग आज हम स्मरण करेंगे भगवान के नाम का। किस तरीके से स्मरण करना है, तो हम लोगों ने नाम की महिमा को जाना, स्थान की महिमा को जाना। और अब हम लोग जो है प्रवेश करेंगे अपने तीसरे जो है औषधि में, वो है हरि जो है भजन, है ना, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो आज जो है सुशीला सखी माता जी वॉलेंटियर करेंगी भजन के लिए, और आप लोग जो है उसका तात्पर्य पढ़िएगा, वॉलेंटियर कीजिएगा। सुशीला सखी माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तो ये जो वचन है ये राजा वृंदावन दास के द्वारा रचित है, हमारा गोस्वामी वृंदावन दास के द्वारा। तो मेरा गला भी ठीक नहीं है तो मैं बोलती हूँ, ठीक होगा तो उसको रखना, नहीं तो उसका एडिट। कोई बात नहीं, गाइए गाइए। नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया, नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया, वामे प्रिय गदाधरा श्रीवासाद्वैत वरा, वामे प्रिय गदाधरा श्रीवासाद्वैत वरा, पारिषद तारा गणजिनिया, पारिषद तारा गणजिनिया। नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया, नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया, बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल, गगन भरिल हरि ध्वनिया, गगन भरिल हरि ध्वनिया, नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया। निताय और गौरा गुणमणि अपने प्रिय गदाधर को अपने बाईं ओर और श्रीनिवास को और आदित्य को अद्वैत को दाईं ओर लेकर नाच रहे हैं, जबकि उनके सहयोगी गौर चंद्रमा के चारों ओर मौजूद तारों को पराजित कर रहे हैं। हरे कृष्ण। चंदन चर्चित काय फागु बिंदु बिंदुताय, बनमाला दले भाले बनिया, गगन गले शुभ्र उपबित रूपे कोटि कामजित, चरणे नुपुर रणरणिया, चरणे नुपुर रणरणिया, नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया। सेकंड वाले का तात्पर्य रह गया था, मृदंग और करताल बजाए जाते हैं और मधुर गीत गाए जाते हैं, आकाश हरि नाम के जप से भर जाता है। थर्ड वाला माता जी पढ़ लीजिए उसमें। उनके शरीर पर चंदन का लेप और होली के रस की बूंदें लगी हुई है और उनके सीने पर वन के फूलों की माला सुंदर ढंग से लटक रही है। हरे कृष्ण हरे बोल। दुई भाई नाची जाय सहचर गण गाय, गदाधर अंगे पड़े टुलिया, गदाधर अंगे पड़े टुलिया, नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया। उनके गले में एक सफेद ब्राह्मण धागा लटका हुआ है, उनका रूप लाखों कामदेव को पराजित करता है और उनके पैरों में पायलें झनझनाती हैं। दोनों भाई नाच रहे हैं और उनके साथी गा रहे हैं, जबकि गदाधर के शरीर पर जो है रंग फेंका जा रहा है। पूरब रहस्य लीला एबे पहु प्रकाशिला, सेई वृंदावन एई नदिया, सेई वृंदावन एई नदिया, नाचे रे निताय गौर द्विजमनिया।
अब भगवान इस नदिया में अपनी पूर्व आनंदमय वृंदावन लीलाओं को पुनः प्रकट करते हैं। अब वह गंगा के किनारे वृंदावन के धीरा समीरा कुंज की तरह आनंद लेता है। वृंदावन दास आपको यह बताते हैं क्योंकि वह इसे जानते हैं। हरे कृष्णा। बिहारे गंगार तीरे सेई धीर समीरे, बिहारे गंगार तीरे सेई धीर समीरे, वृंदावन दस कहे जनिया, वृंदावन दस कहे जनिया, नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया, नाचे रे निताय गौर द्विज मनिया। अब वह नदी के किनारे आनंद मनाता है और गंगा ठीक वैसे ही जैसे वृंदावन की धीरा समीरा कुंज में है। वृंदावन दास आपको बताते हैं क्योंकि वे इसे जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर गायन और बहुत सुंदर भाव भगवान का हम लोगों ने गुणगान किया इस तीसरे औषधि के साथ। तो इसी प्रार्थना के साथ कि महाप्रभु हम लोग को कृपा करें और हम लोग जो है ऐसे ही भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान के कीर्तन का, भगवान के रूप का जो है गुणगान करें और उससे हमारे चित्त की शुद्धि हो और उनकी कृपा हमको प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ इसको हम यहाँ पे विराम करेंगे आज हमारी एकादशी तिथि में। तो जैसे कि ये जो परिक्रमा चलती है, तो परिक्रमा के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो हम लोगों ने पहले भी सुना था, तो यहाँ पे जो है भगवान क्या बोलते हैं, नवदीप की परिक्रमा का क्रम बताते हैं। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे। तो वो उनको बताते हैं कि छोटी पहाड़ी की ओर चलते हुए नित्यानंद शिव जी गोस्वामी से बोलते हैं, गंगा नदी का पार करके जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, यह परिक्रमा को उपयुक्त क्रम से की जाने वाली विधि है। तो नदियों के किनारे किनारे से जा रहे हैं और जो जो स्थान हो रहा है उसको देखते जा रहे हैं। तो ये वही नहीं जा रहे हैं, हम भी वैसे ही जा रहे हैं, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना, उनके निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे वो बताते हैं और फिर बताते हैं कि जो है महाप्रभु एक दिन संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु मायापुर से अपने हजारों परिक्रमों के साथ जो है चांद गाजी का उद्धार करने के लिए जो 14 संकीर्तन दलों के साथ विराट नगर संकीर्तन करते हुए चल पड़ते हैं ना। और फिर वो उसके बारे में बताते हैं कि एकादशी, अब आप देखिए ये हमने सोचा नहीं था, ये इसी के सीक्वेंस में आ रहा है, आज एकादशी है ना। तो बोलते हैं एक दिन संध्या के समय ये हो गया, हाँ। तो वह रात ब्रह्मा की रात के समान बहुत बड़ी हो गई। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने नवदीप धाम में भ्रमण करने लगे। उसके पश्चात हर एकादशी पर मेरे स्वामी संकीर्तन के लिए बाहर जाते थे। आज क्या है, हर एकादशी, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वही नगर संकीर्तन कर रहे हैं, वही परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। तो कभी कभी वे अंतर्द्वीप के चारों ओर 5 कोस का रास्ता तय करके भ्रमण करते और कभी वे अपनी इच्छा अनुसार 8 कोस की परिक्रमा करते। समझ में आया? तो 5 कोस की भी होती है, 8 कोस की भी होती है। तो ये उसमें बताते हैं और कहते हैं कि पूरी परिक्रमा सिद्धि परिक्रमा है पूर्ण शौल कोश से परिक्रमा के लिए प्रभुर संतोष। पूरी परिक्रमा 16 कोश की होती है और पूरी परिक्रमा करने पर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने क्या निर्धारित किया, माता जी आराम से जाएंगे, पूरी परिक्रमा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु इसी से प्रसन्न होते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, हे जीव, नित्यानंद प्रभु को श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को परिक्रमा के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं, हे जीव,
मैं तुम्हें वही 16 कोस वाली परिक्रमा करा रहा हूँ। तो हम लोग कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं? 16 कोस वाली। और इसके समान और कोई परिक्रमा नहीं हो सकती। वृंदावन के 16 कोस में स्थित द्वादश वनों के दर्शन तुम्हें इसी परिक्रमा में हो जाएंगे। तो इस और या 9 परिक्रमा जो नवरात्रि की परिक्रमा होती है, इसलिए रात उसमें बोला गया है नवरात्रि परिक्रमा। तो इसके बारे में हमने जान लिया। तो यहाँ पे जो महात्म्य निकल के क्या आता है कि हम लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं वो 16 कोष वाली कर रहे हैं। और आज एकादशी के दिन हम लोगों ने पूर्वी तट के जो 4 हमारे द्वीप हैं उनको पूर्ण कर लिया। अब हम लोग अगले जो है 2 दिन हम लोग फिजिकली वैसे विश्राम करेंगे। मंडे से हम लोग प्रवेश करेंगे कहाँ? हम लोग जो है दक्षिणी जो पश्चिमी जो छोर है वहां पे जाएंगे और वहां से हम लोग जो है कौल द्वीप से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ध्यान से इन नामों को रट लीजिए, याद कर लीजिए, रोज सुबह आप इनको नाम लीजिए, जिससे कि जो है हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। क्योंकि हम लोग अभी जो है नवदीप जो है परिक्रमा में चल रहे हैं, है ना। और इसी के बीच में हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आएगा। तो जो भी सेवा हो वो सेवा कीजिए भगवान की। और भगवान की जब कृपा होती तभी हमें सेवा का अवसर मिलता है। और सेवा हमेशा साथ में मिलके, सबके साथ में मिलके कीजिए, इससे भगवान और भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान ने अकेले परिक्रमा नहीं करी, भगवान अकेले कहीं नहीं गए, भगवान सबके साथ ही जाते हैं। और भगवान को तभी अच्छा लगता है जब सब लोग मिलके साथ में करते हैं। इसीलिए हम लोग इस सत्र में सब लोग मिलके इन औषधियों को ले रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसी के साथ सत्र को विराम करते हैं। नवदीप धाम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, नवदीप परिक्रमा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सब लोग के शुभ दिन हो। आपका जो है सभी जीव भगवान से कनेक्ट हो सके, उसके लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र और सत्र को विराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता राम जी चंद्र सभी माता जी प्रणाम थैंक यू दंडवत सो मच माता जी। सादर प्रणाम थैंक यू सो थैंक यू सो मच प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत सभी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम थैंक यू थैंक सो यू मच माता माता जी जी। सादर प्रणाम नंदा हरे माता जी, आप कुछ कल प्रश्न पूछने वाली थी।